पैरोडी मूवीज बेसिकली वो मूवीज जो मूवीज का ही मजाक उड़ाती है, चाहे फिर वो किसी भी जॉनरा का क्यों ना हो। किसी भी जॉनरा के टिपिकल जो ट्रोप्स होते हैं उनको उठाकर उस जॉनरा की फेमस मूवीज, उस मूवीज की फेमस सीन को उठाकर उन्हें ओवर दी टॉप कर तुम्हें एज अ कॉमेडी प्रेजेंट करना, वो पैरोडी मूवीज होती है। जैसे कि स्क्रीम मूवी सीरीज जो स्लैशर मूवीज की पैरोडी है, फिर स्कैरी मूवी सीरीज जो कि सारे हॉलीवुड के हॉरर मूवीज की पैरोडी है। उसके बाद जॉनी इंग्लिश जिसमें हमारे मिस्टर बीन भी है, वो पैरोडी करती है मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड टाइप के स्पाई थ्रिलर मूवीज का। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जहां पर हॉलीवुड के कई सारे डायरेक्टर्स अपना जीवन शैली इसी से चला रहे हैं, चाहे फिर वो वाहियात से वाहियात मूवीज क्यों ना बना दे पैरोडी की। लेकिन मैं अचानक से पैरोडी मूवीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी जिसमें सौरभ शुक्ला और जॉनी लीवर पैरोडी कर रहे थे पठान मूवी के मिड क्रेडिट सीन का, जहां पर पठान और टाइगर की कन्वर्सेशन होती है। वैसे ही सौरभ शुक्ला और जॉनी लीवर के बीच में भी हो रही थी, लेकिन इन अ कॉमिक वे ऑब्वियसली। लेकिन आज वो वीडियो कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के चैनल में, यूट्यूब चैनल में तुम्हें नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली दूसरों ने डाउनलोड करके डाल दी, अपलोड कर दी, उनको व्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन डिज्नी प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तुम्हें वो वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों हटा दिया गया, जबकि वो एक्चुअली बहुत ही फनी वीडियो थी, बहुत ही फनी पैरोडी थी, फिर भी उसे हटा दिया गया। क्या यशराज ने ऑर्डर दिया, उन्होंने धमकी दी, क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि मैं स्पेकुलेशन लगा सकता हूं क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। AIB के साथ ऑल इंडिया बकचोद ने परमिशन मांगी थी धूम 3 की ट्रेलर की पैरोडी करने के लिए, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया यशराज ने, और उन्होंने इस बारे पे एक गाना बना दिया था। और अगर तुम्हें नहीं पता कि AIB ऑल इंडिया बकचोद कौन है, तो मुझे नहीं पता कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। बेसिकली तन्मय भट्ट और उसकी टीम का एक प्रीवियस चैनल था, बहुत बड़ी कंपनी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हुआ और अब वो कंपनी नहीं रही, लेकिन यूट्यूब चैनल है, तुम जाके देख सकते हो। और तन्मय भट्ट और मुझ में कंफ्यूज नहीं होना, मेरी दाढ़ी आती है, ठीक है। और यही चीज मुझे सोचने में मजबूर की कि आखिर इंडिया में अभी तक इस मार्केट को किसी ने एक्वायर कैसे नहीं किया, कि पैरोडी का इतना बड़ा मार्केट बस खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, मक्खियां भिन भिन आ रही है वहां, और हम बस कुछ कर नहीं रहे। बॉलीवुड में से कोई ट्राई ही नहीं कर रहा। और पैरोडी मूवीज की बात करूं तो मुझे बस ख्याल आता है ढूंढते रह जाओ मूवी का, जहां पर वो पैरोडी मूवी नहीं थी, लेकिन उस मूवी में एक सेक्शन आता है जहां पर इन लोग शोले और लगान का पैरोडी करते हैं, जो कि ठीक ही था, मतलब वो मूवी ओवरऑल ठीक ठाक थी, अच्छी खासी कॉमेडी थी। कुणाल खेमू और परेश रावल उसमें मेन कैरेक्टर्स थे, तो अच्छी थी मूवी, उतना कुछ खास नहीं लेकिन बढ़िया थी। उसके बाद यूट्यूब में तो पैरोडी हमने कई बार देखी है, जैसे कि आशीष चंचलानी का सस्ता बिग बॉस, सस्ता शार्क टैंक, ऐसे टाइप की पैरोडी आती रहती हैं। उसके बाद शुड देसी एंडिंग करके एक एनिमेटेड चैनल था जिसमें 2 साल से कोई वीडियो नहीं आया, तो बेसिकली स्पूफ बनाते थे एनिमेशन में, जो कि बहुत ही बढ़िया होता था, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फॉरेन की मूवीज को और जो भी मूवीज आती थी उनका पैरोडी बनाते थे, 5-10 मिनट का वीडियो होता था, मुझे पसंद था, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं है उसमें। इन तमिल और तेलुगु मूवीज में मुझे कुछ पैरोडी मूवीज देखने को मिले। तुमने ये सीन देखा होगा जहां बस एक पुलिस ऑफिसर किसी का गला काट रहा है एक केले से, और दूसरा सीन जहां पर एक नकली दिल जिसमें LED बल्ब जल रहे हैं किसी के ऑपरेशन के जरिए लगता है और वो जिंदा हो जाती है, ये देखा होगा। ये बहुत ही फेमस एक्टर है संपूर्णेश बाबू, जिन्होंने कई सारे पैरोडी मूवीज बनाए हैं। उसके बाद तुमने ये सीन देखा होगा जहां पर एक विलन ने गोली मार दी है और बुलेट एकदम स्लोली जा रहा है, इतना कि जिनके ऊपर गोली चलाई गई है उनके पास गाने तक का टाइम है, और जो हीरो है वो आराम से आ रहा है, और आते ही बुलेट के सामने खड़ा हो गया और बुलेट पीछे ला लिया। वो भी एक पैरोडी मूवी है। मुझे नहीं पता कि साउथ मूवीज में पैरोडी मूवीज का कितना बड़ा कल्चर है, लेकिन वहां कल्चर है, ज्यादा नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी पैरोडी मूवीज आते हैं जहां पर वो अपने ही मूवीज का ओवर दी टॉप ट्रोप्स जो होते हैं उन मूवीज में उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो ओवर दी टॉप एक्शंस होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि हम बॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं।
जबकि इस देश में तो सबसे ज्यादा पैरोडी मूवीज बननी चाहिए, क्योंकि सबसे वाहियात तरीके के मूवीज बनते हैं। चाहे अच्छी मूवीज भी बनते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा वाहियात तरीके के मूवीज भी इसी देश में बनते हैं। तो आखिर रीजंस क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी मार्केट इंडिया में है लेकिन कोई कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, कोई भी पैरोडी मूवीज नहीं बना रहा है, स्पेशली हिंदी बेल्ट के मूवीज में। आखिर क्यों? और जितना मैं अपने दिमाग में जोर डाल सकता था, उतना जोर डालने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद 2 मेन रीजंस हो सकते हैं कि पैरोडी मूवीज ना बनने के। सबसे पहला, मूवी स्टूडियोज का ईगो। मूवी स्टूडियोज इंडिया के अपने इमेज को लेकर इतने ज्यादा इनसिक्योर है, इतने ज्यादा इगोइस्टिक है कि कोई उनके ऊपर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी उठा दे या हल्का फुल्का उनकी मूवीज को लेकर मजाक भी उड़ा दे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इस मूवी की शुरुआत में ही मैंने यश राज के ही 2 एग्जांपल्स दिए थे। सबसे पहला, डिज्नी हॉटस्टार में उनकी इतनी बड़ी मूवी पठान, जिसने 1000 करोड़ कमाए वर्ल्ड वाइड, उसका एक सीन हल्का सा पैरोडी कर दिया, जो कि डिमीनिंग भी नहीं था, मतलब मजाक भी नहीं उड़ाया जा रहा था, बल्कि बस उसी सीन को मोर कॉमेडिक वे में प्रेजेंट किया था उस वीडियो में। लेकिन वो वीडियो अब हमें ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलती ही नहीं है। और उसके बाद जो AIB का बताया मैंने, धूम 3 की पैरोडी का परमिशन उन्हें दिया ही नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा, ऑडियंस। कई फिल्म स्टार के कई सारे फैंस हैं, और उन कई सारे फैन में से कुछ ऐसे फैंस हैं जो उनके फैंस ना होकर उनके पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करते हैं। मतलब उनके ऊपर हल्का सा कोई मजाक भी उड़ा दे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, वो तुरंत काटने को दौड़ते हैं, भौंकने को दौड़ते हैं, जो कि हम ऑनलाइन हर दूसरे दिन देख सकते हैं। मतलब पठान मूवी जैसी इतनी बड़ी मूवीज जो मुझे पसंद भी आई, उसके ऊपर हल्का सा मजाक भी कर दिया था मैंने कुछ अजीब से सीन्स को लेकर। उसके बाद भी बाकायदा मेरे इस बोलने के बाद कि मुझे वो मूवी पसंद आई, लोग काटने को दौड़ गए थे कि तू हेटर है, SR के हेटर है, या फलाना ढिमकाना कुछ भी। मैंने ये सब देखा है, मैंने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है। चाहे तुम लाख तारीफ कर दो एक मूवी की, एक बुराई कर दो, या उसी मूवी का एक छोटा सा सीन पे तुम कॉमेडी कर दो या उसका मजाक उड़ा दो, सिंपल सा बोल दो कि ये थोड़ा अजीब था, उसमें काटने को दौड़ जाते हैं वो कुछ फैंस। कुछ, सारे नहीं लेकिन कुछ। मुझे प्रोमिनेंटली ये 2 रीजंस लगते हैं जिनकी वजह से कोई भी इस खुले मार्केट में हाथ डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कई केस हो सकते हैं और कई सारे डिफेमेशन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये सारे मेरे ओपिनियंस है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो रिसर्च किया, जो सोचा समझा, उस हिसाब से मैंने अपने ओपिनियंस बनाया। तुम्हें क्या लगता है कि पैरोडी मूवीज इंडिया में क्यों नहीं बनती? तुम्हारे हिसाब से क्या चीजें हो सकती है? क्या फ्यूचर में कभी पैरोडी मूवीज बन सकती हैं? बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।